हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। संडे का दिन है भाई, और आज हम आए हैं लैब में स्पेशल आप लोगों को कहना है जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व करने के लिए, क्योंकि वर्किंग डे में भाई टाइम नहीं लगता। इसलिए भाई संडे के दिन है ना, आज मैं फ्री था, कहीं जाना वाना था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं दो चार। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आज वीडियो वेरियोबेस की। स्ट्रोमैन वेरियोबेस 3 यूनिट का केस होगा, 4 यूनिट का केस एक्चुअल में, और उसके ऊपर 3 इम्प्लांट हैं। 3 इम्प्लांट 4 यूनिट का ब्रिज वेरियोबेस के ऊपर हम कैसे डिजाइन करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको समझाएंगे कहाँ कहाँ पे हम कैसे कैसे क्या स्टेप करते हैं, कैसे स्ट्रोमैन की स्कैन बॉडी मैच कराएंगे। और वेरियोबेस के लिए अगर कोई भी आप फ्रेमवर्क बना रहे हो ना, तो विदाउट अबटमेंट के भी आप है ना, जैसे आप पहले अबटमेंट ऑर्डर करोगे, अबटमेंट आएगी, उसको स्कैन करोगे, तब ऐसा नहीं, पहले आप विदाउट अबटमेंट के ही आप ब्रिज को तैयार कर सकते हो, और तब तक आपका डीएमएलएस में प्रिंट होगा, तब तक आपकी अबटमेंट आती रहेगी। ठीक है, तो हम वेरियोबेस के ऊपर पूरा कंप्लीट कंपोनेंट क्या क्या यूज करेंगे, क्या स्कैन बॉडी यूज करेंगे, कंप्लीट डिटेल दिखाएंगे। और भाई बने रहना हमारी वीडियो में। उम्मीद करता आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो भाई पूछ सकते हो। पूछने के लिए हमारा कोई ऐसे चार्ज नहीं है भाई, बस खाली है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया और मेरी वीडियो को, ताकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो उसका कुछ तो बनता है भाई। तो लाइक करने में, शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो देखते हैं, सभी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि और हमारा नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बढ़े, और आपको अच्छी अच्छी नई नई जानकारी जो आप लोगों को नहीं पता वो हम बता सके। जितनी मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको बता सकूँ। ठीक है, और चलते हैं डिस्प्ले के ऊपर और आप लोगों को दिखाते हैं स्ट्रोमैन वेरियोबेस 3 यूनिट केस कैसे डिजाइन करेंगे। भाई ये देख सकते हो, हमने हमारा ना स्क्रीन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। जो फॉर्म है सबसे पहले वो भरेंगे 44, 46 और 47, 3 जगह पे इम्प्लांट है हमारा, और 45 नंबर टूथ है वो पॉन्टिक होगा। तो 46 रिड्यूस्ड वैक्सअप स्क्रूटेन स्कैन बॉडी स्कैन, और ये यस डिजिटल यस डिजाइन डिजिटल स्कैन, यस इसको ओके। और ये पॉन्टिक ले लेंगे भाई, पॉन्टिक वैक्सअप, इनको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। और कॉन्टैक्ट में ये है जो एडजस्टेंट टूथ और अपोजिंग कास्ट एंटागोनिस्ट 4, 5। तो भाई हमने है ना ये कंप्लीट भर दिया है, देख सकते हो आप। 44, 45, 46, 47 4 यूनिट का ब्रिज होगा हमारा, और जो इम्प्लांट है वो 44 के ऊपर है, 46 के ऊपर और 47 के ऊपर, 45 हमारा पॉन्टिक है। तो हमने जो 44 है जो हमारी इम्प्लांट है वो रिड्यूस्ड वैक्सअप के ऊपर लिया है, और पॉन्टिक वैक्सअप ब्लू कलर का जो है, ठीक है, सेव डिजाइन फिर ऊपर। ये देख सकते हो हमारा केस आ चुका है यहाँ पे, ये इम्प्लांट, ठीक है, स्ट्रोमैन का है। स्ट्रोमैन आरसी की स्कैन बॉडी यूज कर रखी है, इसमें तीनों में इम्प्लांट हुई हुई है। और इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अभी पूछेगा यहाँ पे कि इम्प्लांट पोजीशन 44 नंबर टूथ के ना लाइब्रेरी से मैचिंग कराओ स्कैन बॉडी को। अब वेरियोबेस ब्रिज एंड बार एफडीए, ये देख लो अच्छे से, स्ट्रोमैन वेरियोबेस ब्रिज एंड बार लोकल मिलिंग एफडीए। नेक्स्ट करेंगे आरसी का इम्प्लांट है हमारा, तो आरसी रेगुलर क्रॉसफिट स्कैन बॉडी, स्ट्रोमैन स्कैन बॉडी। जो स्कैन बॉडी आप यूज करें ना वही स्कैन बॉडी मैच करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सबसे पहले 44 नंबर टूथ कंट्रोल और बेस्ट मैचिंग भाई, फेस को छोटा करो और फिर एक बार पढ़ दो। ये देखो पूरा प्रॉपर हमारा मैच हो चुका है, ऊपर से भी और इस साइड से भी। हमारा सबसे अच्छा मैचिंग ब्लू, फिर हल्की जो ग्रीन है ना, ग्रीन, और फिर ऑरेंज और रेडिश हो जाता है ना, फिर तो समझो उसको मैच नहीं हुआ अच्छे से। हमारा ब्लू और ग्रीन के अंदर ही रहना चाहिए। ये हमारा पूरा प्रॉपर है, अक्लूजन से भी और ये साइड से भी। इसको करके नेक्स्ट, फिर क्लिक किया बेस्ट मैचिंग, और इसको छोटा करके एक बार वेरीफाई कर लो, और नेक्स्ट, फिर इसको किया बेस्ट मैचिंग, छोटा किया बेस्ट मैचिंग, ठीक है, और नेक्स्ट। ये देखो हमारी अबटमेंट आ चुकी है। वेरियोबेस की जो 1GH की अबटमेंट है ना, क्योंकि वेरियोबेस की सिलेंड्रिकल अबटमेंट होती है, उसके ऊपर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम अलग अलग गम हाइट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेरियोबेस सिलेंड्रिकल अबटमेंट एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है, 1GH के अंदर ही आती है वो। ये देखो, ठीक है, तो हमने सब में 1GH यूज़ किया है, और 1GH के अलावा 2GH 3GH का कोई ऑप्शन नहीं होता स्ट्रोमैन वेरियोबेस सिलेंड्रिकल अबटमेंट यूज़ करने के लिए। तो हमारी अबटमेंट आ चुकी है, और आप यहाँ पे अबटमेंट है ना ऑटोमेटिक हमने लाइब्रेरी से ही उठा ली, जिससे कि हम विदाउट है ना, जैसे आप ऑर्डर करोगे तब तक अबटमेंट आएंगी, तब तक आपका काम पूरा केस होल्ड रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप है ना डिज़ाइन तो कम से कम कर सकते हो, तब तक अबटमेंट आएंगी, तब तक आपके 1-2 दिन बच जाएंगे, फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। आते ही आप अबटमेंट लगाओ और फिटिंग करके ट्रायल देना ट्रायल, और फाइनल देना तो फाइनल, आप यानी काम शुरू पहले ही कर सकते हो, ठीक है। क्रैक ड्रॉ फ्री, और भाई इसमें अबटमेंट की जो गम हाइट रखनी है ना, वो यहाँ पे हम नैरो रखेंगे, जो ब्रिज कंपोनेंट को, फ्रेम को यहाँ पे हम नैरो रख सकते हैं। 46 नंबर टूथ को ऐसे ही सेम, और इसको नेक्स्ट किया 47 नंबर टूथ को, और नेक्स्ट। ये भाई हमारा ब्रिज आ चुका है, और इसको मोल्ड को हटाते हैं और स्कैन बॉडी को हटा देते हैं यहाँ से,
ये देखो, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा उठाया। आप देखो भाई, ऐसे डिजाइन है ना आप, यानी अगर है ना चैन का यूज करना आपको आ गया ना तो बहुत जल्दी आप डिजाइन कर सकते हो। और एक बार सिंपल करके मूव, ठीक है। ये भाई हमें डाउट है कि बाइट गलत हो सकती है, क्योंकि ट्रायल के ऊपर बाइट दोबारा आएगी, तो इसलिए हम है ना इसको रीज के अकॉर्डिंग करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि रीज हमारी यही है और इम्प्लांट भी यहीं पे है, तो हम अपोजिंग कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे इसको। ये देखो ऐसे स्माइल एंड इतना ना, जैसे फ्रेम ट्रायल करना ना आपको जरकोनिया में तो पॉइंट टू पॉइंट कंटूर देखने होंगे, और अगर आप खाली मेटल फ्रेम बना रहे हो तो उसमें इतने कंटूर को देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। अब ये हमारा जो सर्वाइकल नेक रखनी थी हमने जितनी हाइट तक, यानी लगभग गम के इक्वल से है ना 0.5 तक आप है ना नीचे तक नेक रखो, ताकि गम के ऊपर कोई फोर्स ना पड़े, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनको डीप कर दो, 0.34 तक डीप करना, ज़्यादा करोगे ना फिर वो प्रेशर करेगा गम के ऊपर, तो आप उतना ही डीप करो ताकि गम के ऊपर कोई प्रेशर ना आए, और आपका जो ब्रिज है, फ्रेम है, जो फाइनल आप ब्रिज तैयार करके दोगे वो अच्छे से पेशेंट में लग जाए। अगर गम के ऊपर टाइट होगा तो भाई पेशेंट को पेन हो सकता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा वो डाउन कर देते हैं, ठीक है। एक बार देख लो इनकी चारों तरफ से। अब नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने करना है आगे, नहीं भाई सॉरी, नेक्स्ट नहीं करना था, हमने पहले सबको रेडी करना था। जैसे इसका हमने किया ना, ऐसे ही सेम इनके भी हम सेट करेंगे। जो इमरजेंसी प्रोफाइल है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जहाँ तक हमने नेक रखनी है वहीं तक इसमें पूरा प्रॉपर बना देंगे, 1 बाय 1 एक एक करके वही इनको अच्छे से है ना। गम आपके ऊपर नीचे है ना, तो वहीं पे आप गम को ऊपर लो, जहाँ पे नीचे है वहाँ नीचे तक लेके जाओ, ताकि वहाँ पे कोई भी मेटल एक्सपोज का इशू ना आए, ठीक है। ये कर लिया। अब हम कर रहे हैं 47 नंबर टूथ को। पहले जो है ना पिंक कलर दिखाई दे रहा है ना, पिंक कलर होगा तो आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, ऊपर नीचे हमें इसको शिफ्ट करने के लिए ग्रीन करना जरूरी है, ये देख सकते हो। अब इसको थोड़ा डीप लेके जाएंगे गम से, ताकि वहाँ पे हमारी नेक ज्यादा गम के ऊपर तक न आए, गम से नीचे से ही शुरू हो जाए नेक, ठीक है। और अब नेक्स्ट करेंगे हम, ये हमारा बन गया यहाँ पे, और इसको करेंगे अडेप्ट कर देंगे नेक्स्ट। ये देखो इसमें अंडरकट वगैरह कोई इतना हमारा है नहीं, ये रिड्यूसिंग जो थी जितना करना ना आपने उतना, जैसे ऑटोमेटिकली सेटल होता है 0.5 mm रिड्यूस्ड, ऑल ओवर आप 0.5 mm रिड्यूस करोगे तो आपको ये पोजीशन आएगी। तो मुझे लगता है हम थोड़ा और रिड्यूसिंग को बढ़ा सकते हैं, 0.8 mm तक रिड्यूस कर दिया, ताकि लेयरिंग के लिए अच्छा आपको स्कोप हो जाए और मेटल में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ठीक है। ये देखो हमारा फ्रेम इस टाइप का बन के आएगा, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये कनेक्टर को मोटा करते हैं, थोड़ा और मोटा कर देते हैं भाई। ये देख सकते हो हमारा ब्रिज के कनेक्टर बन गए हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे, अब हम इसको फ्री पे जाके स्मूथ करेंगे। पहले जहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना वहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे ये हमारी अबटमेंट यहाँ पे एक्सपोज हो रखी है, तो इसको अब थोड़ा ऐड करते हैं यहाँ पे स्मूथ। नेक्स्ट करते हैं इसको, पहले आगे भी हमारे पास ऑप्शन आएगा इसको ठीक करने के लिए। अभी देखो जो अबटमेंट हमारी एक्सपोज है ना उसको अब हम ऐड करेंगे पहले तो, और फिर स्मूथ। ये भी यहाँ से स्मूथ कर देते हैं, जहाँ पे एक्सपोज हो जाता है कलर उसको आप ये देख सकते हो भाई। हमारा ब्रिज ना बन के तैयार हो चुका है, 3 यूनिट इम्प्लांट के ऊपर, वेरी बेस के ऊपर हमारा है ये, और कंप्लीट बन चुका है ये भाई। जैसा हमने आपको बोला था स्टेप बाय स्टेप हर बात आपको बहुत बारीकी से बताई है। उम्मीद करता आप सबको अच्छे समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आए तो भाई पूछ सकना। और ये हमारा था जो केस था, 3 इम्प्लांट थे उसके ऊपर, 4 के ऊपर इम्प्लांट था एक, और एक 6 और 7 के ऊपर। वेरियो बेस सिलेंड्रिकल अबटमेंट यूज किया है। सिलेंड्रिकल अबटमेंट हमारी केवल एक स्टैंडर्ड साइज होता है स्टोमेन में, 1 GH में आती है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता 2 GH 3 GH। अगर आपका इम्प्लांट डीप है, गम के अंदर है, तब हम वहाँ पे नैरो से है ना हमारा जो ब्रिज है, ब्रिज के फ्रेम को गम के हाइट के अकॉर्डिंग तक नैरो लेके आएंगे, और फिर हम उसको ऊपर इमरजेंसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चौड़ा करेंगे, जो हमारा टूथ का डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और तो इसमें हमारा ऑप्शन, मैंने बार बार बोला कि आप लोग ये कह सकते हो कि हमने अबटमेंट 2 GH 3 GH क्यों यूज नहीं की, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड साइज आता है स्टोमेन वेरियोबेस के अंदर, जो होता है 1 GH सिलेंड्रिकल अबटमेंट, जो ब्रिज एंड बार के लिए यूज होती है, उसको हमने यूज किया है। और पूरा प्रॉपर आपको अच्छे से क्या लाइब्रेरी में क्या चीज सेलेक्ट करेंगे और किस कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करके क्या कॉन्फ़िगरेशन लाइब्रेरी के सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। और उम्मीद करता आप सब भाइयों को अच्छे से समझ में आएगा। जिस भाई को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है, हम सदैव आप लोगों के लिए भाई हर जवाब देने के लिए आपके कमेंट का तैयार रहते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।